न सिर्फ विकास को पुनः परिभाषित करने वाला चुनाव है, बल्कि ये चुनाव गुजरात की जनता का जो अपार स्नेह है नरेंद्र भाई के लिए, सही मायने में आप भी इस बात के साक्षी रहे हैं, ये चुनाव उसका संकेत है। गुजरात की जनता से आपने भी कई पोलिंग बूथ्स पर पहले चरण में अथवा कई कार्यक्रमों में चर्चा की है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो एक संवैधानिक पद से अब गुजरात की जनता के लिए ऊपर उठ चुके हैं। अपने बेटे को कोई गुजराती कभी नहीं त्यागेगा। तो आपने पहले चरण में ही देख लिया कि जीत स्पष्ट दिख रही है भाजपा की, और इतनी स्पष्ट कि शायद ये पहला चुनाव है जिसका बहिष्कार गांधी खानदान ने कर दिया अपनी अनुपस्थिति से। लेकिन वो बार बार ऐसा आरोप क्यों लगाते हैं कि आप लोग, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग, समाज को बांटने का काम करते हैं? देखिए, ऐसा है, अगर वाकई में राहुल गांधी अपने कथन को आजमाना चाहते थे तो हिमाचल और गुजरात के चुनाव में आ जाते। अपने आप पता चल जाता जनता उनकी कितनी बड़ी समर्थक है। कहीं ना कहीं उनका जानबूझ के इन दोनों चुनावों से दूर रहना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि एक और हार के वो जिम्मेदार नहीं ठहराए जाना चाहते। लेकिन अशोक गहलोत तो कह रहे हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का सीधा असर गुजरात में पड़ रहा है। आप भारत टूटा हुआ दिखाई देता है आपको, जो ये जोड़ने की बात कर रहे हैं। और किन लोगों के साथ यात्रा निकाली है? तमिलनाडु में एक ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा निकाली जिसने कहा कि इस भूमि पर अगर आप पैर रखें तो आप बीमार पड़ जाएंगे। राहुल गांधी ने आज तक उनके इस कथन का खंडन नहीं किया। कर्नाटक में ऐसे लोगों के संग चले जिन लोगों के परिवार ने डेविड हेडली का समर्थन किया। राहुल गांधी ने तो उनको संग लेकर ये संकेत दिया कि ऐसे तत्वों का वो स्वयं समर्थन करते हैं। केरल में जो सनातन धर्म की अब मध्य प्रदेश में जाके परिभाषा कर रहे हैं, गौ हत्या क्या सनातन धर्म में वर्जित नहीं है? तो जो गौ के हत्यारे हैं उनके तो कंधे पर हाथ रखकर वो यात्रा निकाल रहे थे। तो प्रभु राम का तो विराट एक व्यक्तित्व है, उनका जीवन अपने आप में हम सब के लिए पूजनीय है। लेकिन ये तो बताएं कि गौ माता के हत्यारे के साथ जो घूम रहे थे उनको आज सनातन धर्म की ये विशिष्टता क्यों नहीं पता? और अगर गहलोत साहब को लगता है कि असर राहुल गांधी का इस चुनाव पे है तो 8 तारीख को पता चल जाएगा कितना असर है। मेरा बड़ी विनम्रता से कहना है कि अगर आपको औकात देखनी है, हम सब तो बहुत ही सामान्य परिवारों से हैं, क्योंकि गांधी खानदान बहुत बड़े औकात वाले हैं। तो अभी आज लास्ट डे है, आपके पास इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, अब गांधी खानदान पूरे खानदान को ले आए और गुजरात के हर सीट पर उतार देते प्रचार करने, किसकी कितनी औकात है पता चल जाता। अशोक गहलोत ने कल एक बयान दिया एबीपी न्यूज से ही बात करते हुए। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री 2002 के दंगों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बार समाज बंटने वाला नहीं, गुजरात समझ चुका है। अशोक गहलोत जी कल 3 डिप्टी सीएम दे रहे थे समाज के अलग अलग वर्गों का वर्णन करके। तो क्या वो समाज को बांटकर भिन्न वर्गों को रिझाने का उनका दुस्साहस नहीं है? मैं तो उनसे बड़ी विनम्रता से कहूंगी, उससे उम्र में काफी छोटी हूँ, कि अशोक जी अगर वहां देखे राजस्थान में, जहां पर पायलट साहब काफी खासा नाराज चल रहे हैं, जहां पर उनका अपना घर अस्त व्यस्त है, तो राजस्थान की जनता के लिए बेहतर होगा। और अगर वाकई में राजस्थान की इतनी चिंता है, देखिए गुजरात में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिसके चलते पुनः भाजपा की सरकार बन रही है, ऐसा दावा तो अशोक गहलोत अभी अपने स्टेट के लिए नहीं कर सकते। तो अपना घर संभाले ना, हमारा घर ठीक ठाक चल